बकरा ईद क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे असल कहानी क्या है। इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये हज़ारों साल पहले का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे कि उनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। जैसे ही सुबह हुई आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक़्त आपके पास बहुत सी तादाद में ऊँट जमा थे। उस वक़्त आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे कि उनको ख्वाब आता है। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर तीसरी रात सोए, ख्वाब में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे अजीज और प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। जैसे ही सुबह हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह पाक ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बेटे से करता हूँ या फिर अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया आप अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा के पास आए और फरमाने लगे, या हाजरा, आज इस्माइल को तैयार करो और उसे गुस्ल कराओ, उसे खुशबू लगाओ, उसे नए कपड़े पहनाओ, आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फ़लिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। फिर पीछे से शैतान आता है और शैतान ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा कि हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो उन्हें दोस्त की दावत पर नहीं लेकर जा रहे, उन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे। तो शैतान बोला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्हें अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर अल्लाह ताला की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो इस्माइल तो क्या, हम हज़ारों इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अगर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें तो इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं, ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसे कुर्बान न करो। फिर पत्थर उठाकर शैतान को मारे और उसे लानत दी। बताया जाता है कि तब से ही मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। ये वही जगह थी जहां पर शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे आकर उसने कहा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान न करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। आज उसी सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी के लिए हर साल जब भी हाजी हज के लिए जाते हैं तो उस मुकाम से जब गुजरते हैं तो वहाँ पर शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने बेटे से कहने लगे, ए बेटा, क्या आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे अब्बा जान,
मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी कि एक अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। हजरत इस्माइल ने फरमाया, मेरे बाबा जान आपसे एक दरख्वास्त है कि जब आप मेरा गला काटेंगे तो आप मुझे देख नहीं पाएंगे, इसलिए आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध लो। बाबा मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लो ताकि आपको मुझ पर तरस न आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ और पांव बांध दिए और आंखों पर भी पट्टी बांध दी। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेटाते हैं और छुरी अपने हाथ में लेकर अल्लाह से फरमाने लगे, ए अल्लाह तू मुझे एक तो क्या 1000 इस्माइल भी कुर्बान करने को देता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जब्राइल जल्दी से जन्नत में जाओ और वहां से एक जानवर लेकर हजरत इस्माइल की जगह पर रख दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी, अपनी आंखों से पट्टी खोली, क्या देखते हैं कि उनका बेटा खैरियत से उनके पास खड़ा है और नीचे देखते हैं कि एक दुम्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हो चुका है। दुम्बा जिसको लोग भेड़ भी कहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तब ही गैब से आवाज आती है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्राहीम तेरे इस इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। तब से ही यह सिलसिला जारी हुआ। छोटी ईद के 2.5 माह बाद, तकरीबन 2 महीने 10 दिन बाद ये बकरा ईद आती है जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश और जहाँ भी दुनिया भर में मुसलमान बसते हैं इस सुन्नत को अदा करते हैं और अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है। जानवरों को कुर्बान करके इस गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए रख देते हैं। इसी सुन्नत को अदा करके ही कुर्बानी दी जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी की याद में लोग हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी की याद ताज़ा करते हैं। और इसी दिन हज किया जाता है और हज के मौके पर भी लोग शैतान को कंकरियां मारते हैं और सुन्नत इब्राहीमी को पूरा करते हैं। जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जब बिल्कुल उसी मकाम से गुजर रहे थे जहां पर आज हाजी हज के लिए जाते हैं तो शैतान को कंकरियां मारते हैं, बिल्कुल उसी मकाम पर शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और कहने लगा कि इब्राहीम तू अपने बेटे को ज़बह न कर। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। और आज भी हाजी जब भी हज के लिए जाते हैं तो सुन्नत इब्राहीमी के इस याद को ताज़ा करते हैं और क़यामत तक इस सुन्नत को याद रखा जाएगा। जब भी कोई हाजी हज करने के लिए जाएगा तो वो शैतान को कंकरियां मारकर सुन्नत इब्राहीमी की इस याद को ताज़ा करेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।